मालूम होना चाहिए कि जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब जरा हमें बताइए साइन थीटा का मान मालूम है, साइन थीटा बराबर है x, बात तो वही है। हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों, कोसेक चाहिए। तो क्या प्लान बनाए, अब देखिए यहाँ पे ये साइन है, साइन अब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, तो इसके स्थान पे क्या रखोगे, 1 बटा कोसेक थीटा इक्वल टू हो गया x। तीन गुणा मारो, समझते रहिएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो इधर बचेगा 1 इक्वल टू इसका गुणा होगा तो x कोसेक कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू ये x गुणा कर रहा है, इधर भेज दीजिए 1/x, ये भाग करने लगेगा, तो थीटा इक्वल टू ये कोसेक को जब उधर भेजेंगे तो ये इनवर्स में आ जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। थीटा का मान पुट अप कर दो बच्चों, थीटा का मान आप क्या माने थे, तो थीटा का मान यहां से है, थीटा इक्वल टू लिख सकते हो साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आ गया कोसेक इनवर्स 1/x। यही सिद्ध करना था बच्चों, ये गजब का आपका ये प्रूफ हो गया इति सिद्धम। तो इसको देखिए 6 है, पेपर में आ सकता है, कभी काल आता भी है कि 6 में से कोई एक पार्ट पूछ सकता है। आइए आपको बताया, देखिए 6 लोग हैं, देख रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स एक्स बराबर काट इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x। आप देख रहे हैं, जो सब टेक्निक से याद करिएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो केवल कोण को उल्टा करिएगा, प्रतिलोम में यही रूल है, यही नियम है। मैंने एक खे ये सिद्ध कराया, आइए एक खे और सिद्ध करा देते हैं, एक खे tan वाला सिद्ध करा दे, तो बाकी और आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, ये होमवर्क में डाल देंगे। आइए एक खे और सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा, देखो बच्चों, पेपर में ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स, पलटी मारेगा कौन, 1/x, ये, तो आइए ये हम लोग सिद्ध करते हैं। अब देखो इसका हल देखना, माना, क्या माना बच्चों, tan इनवर्स x को मैंने मान लिया थीटा, समीकरण नंबर 1, बहुत अच्छे से देखिएगा। अब ये इंप्लाई करेगा x इक्वल टू इधर जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। अब बच्चों ये बताइए x इक्वल टू tan को क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तिर्यक गुणा मारो, इसको इधर भेजिए, ये हो गया x और गुणे cot थीटा इक्वल टू 1, या cot थीटा इक्वल टू आ गया 1/x, गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा, थीटा इक्वल टू ये इधर जाएगा तो cot इनवर्स 1/x। अब समीकरण नंबर 3 इसको दे दीजिए, एक काम करिए, थीटा का मान पुट अप करो, थीटा क्या माने थे, देखो यहां पर, तो थीटा को माने थे tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बराबर आ गया cot इनवर्स 1/x। क्या गजब का ये टॉपिक था, और ये सिद्ध भी हुआ इति सिद्धम।
बोलो पल्ले पड़ा। तो इसी तरीके से ये जो फार्मूले हैं बच्चों, केवल आप प्लान बनाकर ये दिमाग में रखिए ये इस तरीके से है, ऐसा होता है। जितना फार्मूला जानेंगे, जितना सिद्ध करेंगे, उतनी बुद्धि आपकी खुलेगी, उतना आपका जो दिमाग है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, डेवलपमेंट करता जाएगा। ठीक है, तो बाकी और जो बच रहे हैं वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उसको करिएगा। अच्छा, अब देखिएगा, कभी काल इसको प्रतिस्थापन द्वारा भी करते हैं। आइए एक और नियम मैं आपको बताऊं, विधि, द्वितीय विधि से। देखो, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? एक बार देख लीजिए जो लोग जुड़े हैं, और अंश, भावना, कैरिस, अंशिका, जो भी है एक बार देख लो। अंश ठीक है? क्लियर हुआ अंश? लौट आइए, एक और विधि बताते हैं अंश। देखो, थोड़ा से अच्छा है। tan इनवर्स यक्स को आपने सिद्ध किया, cot इनवर्स 1/x होता है, एक विधि से सिद्ध किया। आइए विधि जो है वो सेकेंड विधि बताते हैं आपको। देखो बच्चों, tan इनवर्स यक्स, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो तो करते क्या है, यहाँ पर यक्स का ऐसा मान प्रतिस्थापित करिए कि ये वाला tan कैंसिल हो जाए। तो प्रतिलोम का रूल है कि अगर साइन इनवर्स है और बगल में साइन है, अब ये दोनों हट जाएंगे, केवल थीटा बचेगा। इसी हिसाब से tan इनवर्स है और tan यक्स है, तो ये दोनों हट जाएंगे, केवल बचेगा यक्स। इसी हिसाब से अगर tan है फिर tan इनवर्स है इंटू वाई है, तो ये दोनों हट जाएंगे, केवल वाई बचेगा। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए कि यक्स के स्थान पे मैं क्या रखूं कि ये वाला गायब हो जाए। तो जाहिर सी बात है, tan इनवर्स है, यहाँ पे आप मान लो, माना यक्स बराबर, यक्स के स्थान पे क्या पुटअप कर दो, tan पुटअप कर दो, tan थीटा पुटअप कर दो, बस बात ही खत्म हो गया। अब बताइए, जब यक्स के स्थान पे tan ये पुटअप करेंगे तो ये थीटा बराबर क्या इंप्लाई करेगा, थीटा इक्वल टू, इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स। तो यहाँ पुटअप करिए, ये हो गया tan इन, tan क्या रख दे यक्स के स्थान पे, यक्स के स्थान पे ये रखा, ठीक। ये वाला, चलो अब देखो रखा क्या आपने, ये देखिए आपने रखा यक्स बराबर रखा tan थीटा। अब ये इंप्लाई करेगा, अगर हम इसको इधर लेके आए तो थीटा का मान हमको निकालना है। देखो, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 1/cot थीटा, या इसको इधर भेजिए तो यक्स cot थीटा इक्वल टू हो गया कितना, 1। cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/x, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स 1/x। बोलो बच्चों, ये और ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा क्या आपका, थीटा। अब थीटा के स्थान पे क्या रख सकते हो, थीटा के स्थान पे रख सकते हो cot इनवर्स 1/x। देखा, ये भी बहुत गजब का, बहुत गजब का ये सिद्ध हुआ बच्चों, और इसको समझने का प्रयास करिएगा। विधि पहले वाली तो बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन ये भी थोड़ा से समझिए कि जब भी इस टाइप का सवाल रहा करे तो ये प्रतिस्थापन द्वारा हम लोग करते हैं कि यक्स के स्थान पे मैं क्या प्रतिस्थापित करूं जिससे ये कट जाए।
फिर वही प्रतिस्थापित करिएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे और फिर वहां से थीटा बचेगा और थीटा का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है बच्चों। तो थीटा का मान ज्ञात कर लीजिएगा और ये मत सोचिएगा नहीं ये है तो थीटा बराबर इधर आएगा। अगर यही जैसे देखो जो पहली बार मैंने किया था थीटा इक्वल टू tan, फिर वही सवाल मिल जाएगा। तो इसलिए इसको कॉट में कन्वर्ट करके लाइएगा तब जबरदस्त होगा। पल्ले पड़ा? ठीक है अंश। अच्छी एक क्या और दिखाते हैं जरा देखिए। देखिए साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, यही सिद्ध करना है। विधि सेकेंड बताइए। विधि जो बच्चों है सेकेंड देखिएगा, अंश देखिए, भावना कैरिस सब लोग देखिए, बहुत गजब की विधि है, क्योंकि दोनों दो दो विधियां से करने का प्रयास करेंगे तो बुद्धि और खुलेगी। देखो मैंने किया क्या, इसका हल देखिए। हल साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू, अब बोलो ये आपको नियम मैंने बताया कि यक्स के स्थान पे मैं क्या प्रतिस्थापित करूं जिससे ये कटने की उम्मीदें बने। तो आपने कहा साइन इनवर्स यक्स के स्थान पे, यहां मैंने माना कि यक्स के स्थान पे क्या लिख दें, साइन थीटा लिखो। तो साइन है ही है और जब साइन थीटा लिखोगे तभी कटेगा। अब बताइए ये कट जाएंगे, केवल बचेगा थीटा। अब थीटा का मान कैसे आएगा, यहां से निकालिए, ये इंप्लाई करेगा यक्स बराबर साइन थीटा को लिख सकते हो 1/कोसेक थीटा, या इसको लिख दो यक्स कोसेक थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x। थीटा इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे, कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। और अब थीटा का मान आ गया, ये थीटा का मान यहाँ पुट अप कर दो। तो थीटा का स्थान पे क्या रखोगे, यही वाला रख दो, कोसेक इनवर्स 1/x। इस तरीके से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको क्या बताया, आज केवल आपको मैंने बताया कि साइन इनवर्स यक्स, कास इनवर्स यक्स, tan इनवर्स यक्स, सेक इनवर्स यक्स, कोसेक इनवर्स यक्स और काट इनवर्स यक्स, 1 2 3 4 5 6, इन छह का मान क्या क्या होता है ये मैंने आपको बताया भी और सिद्ध भी कराया। ठीक है, तो इतनी तैयारी कर लीजिए। कल हम आप लोगों को एक नए टॉपिक पर अध्ययन कराएंगे, जिसका वो भी अभी प्रगुण है, या तो सूत्र कहिए या तो प्रगुण कहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2। इस टाइप के 3 फार्मूले हैं, तीनों बताएंगे भी और तीनों सिद्ध भी कराएंगे। एक सिद्ध करा देंगे, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी टॉपिक है ये। तो ठीक है, टॉपिक को ये रोकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिएगा और खूब मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि पेपर एकदम बहुत ही पास है बच्चों। जबरदस्त मेहनत करिए। और एक बात, जो बच्चे कक्षा 12 में, मान लीजिए आप लोग तो 12 में ही हैं, तो उन लोगों का प्रैक्टिकल का डेट आ गया है। आप लोगों का जो कि प्रैक्टिकल का डेट लगभग 24 जनवरी से सभी प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे। 24 से चालू होंगे, 9 फरवरी तक चलेगा। तो 24 से 30 तक ले, 30 या पहली तक ले एक चरण में होगा, फिर 2 फरवरी से 9 फरवरी तक ले होगा। तो ठीक है, इसी हिसाब से अब आप लोग पास समय भी बहुत कम है, अपने प्लान के अनुसार पढ़ाई करिए और जबरदस्त लगते पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, सभी को गुड नाइट। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा।